गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे अवर एनटीटी क्लास, ये हमारी एनटीटी क्लास है। इसमें जो भी कैंडिडेट एनरोल होना चाहता है वो हो सकता है। एडमिशन फिर से अगेन स्टार्ट है, न्यू सेशंस के लिए दिसंबर से स्टार्ट है एडमिशन। आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल हो सकते हैं। 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। आपको इसके लिए 12th पास होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी एससी के लिए 45%। आप इसको घर बैठे ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही वेराइबल एंड इजी वे में ये कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप करने की इच्छुक है तो आप कर सकते हैं। आप इस में ज्वाइन कर सकते हैं इसको, क्लास को, न्यू सेशंस में। तो आपका 2 ईयर में इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए कि आपको कोई भी करंट नोटिस आए वो आपको मिलता रहे। चलिए लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट। गुड इवनिंग टू ऑल। I'm visible and audible properly. Okay. Today is our topic maintenance of school record. स्कूल रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे, उसका मेंटेन कैसे करेंगे उस स्कूल रिकॉर्ड को, कोई बता सकता है? कीपिंग, इस रिकॉर्ड्स को कीपिंग कैसे करेंगे रिकॉर्ड्स की? हाउ टू नो अबाउट कीपिंग ऑफ द रजिस्टर्स एंड स्कूल रिकॉर्ड्स? नो। सबसे पहले डॉक्टर जसवंत सिंह ने एक थॉट दिया है। उन्होंने, office is the really the keeping is the enterprise, its a value cannot be minimized without understanding the efficiency of the school. Maintenance of record is very essential and very important. Every institution's school are established by the society certain objects achievement these objective measurement of progress. एडवांटेज ऑफ रिकॉर्ड्स की कीपिंग करने की क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, चलिए ये बताइए। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हम रिकॉर्ड्स को रखने के, हमें रिकॉर्ड्स रखने के? निर्मल बताइए। निर्मल जी। नो। चलिए मैं बताती हूँ। ओके। एवरी इंस्टीट्यूशन, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है आंसरेबल ऑफ द नंबर ऑफ बॉडीज। जितनी भी बॉडीज होती हैं वो उसके लिए आंसरेबल होता है, उसको आंसर देना होता है। लाइक अ कंट्रोल अथॉरिटीज होती है एंड द कम्युनिटीज होती हैं, पेरेंट्स और गवर्नमेंट एसेट्रा एसेट्रा। सबको उसको रिस्पॉन्स देना होता है और आंसर देना होता है। इसीलिए उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, पिन पिन का रिकॉर्ड, बच्चे के स्कूल का एंड बच्चों के बारे में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं सबको रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Information about school only through these written records the correct information can given, कि उनकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, उसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है वो करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन कुछ रॉन्ग जा रही है। प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे हम प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट मीन्स बच्चे के रिपोर्ट कार्ड्स हैं, बच्चा कितना प्रोग्रेस कर पाया। स्कूल कैन बी एस्टिमेट बेसिक ऑफ द रिकॉर्ड द लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स हमें रखने होंगे कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में आया है तो क्यों आया, उसका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए और हमारे पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए। फ्रॉम रजिस्टर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर्स प्रिपरेशंस, क्योंकि रजिस्टर की प्लानिंग होती है आगे प्रिपेयर फ्यूचर्स में करने के लिए, उसके लिए हमें सभी रजिस्टर्स को मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे का
पास आउट हुआ नहीं और हमने बच्चे को रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमें उसकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ही न्यू रजिस्टर मेंटेन करना होता है। कितने बच्चे नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं या उनकी प्रोग्रेस कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रजिस्टर को मेंटेन करना है। These records are great important for the purpose of the money matters. They will help the head of the institutions, otherwise will we remain with the remark remembering of thing all the times. इसको बहुत ही जरूरी है ये रिकॉर्ड एक्सप्लेन करने के लिए, चीजों को एक्सप्लेन करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, विच ऑफ द स्कूल असेंट्रल बिगिन अचीवमेंट और नॉट, क्या अचीव किया है क्या नहीं किया है वो कैसे पता चलेगा, रिकॉर्ड्स ही होंगे। इंस्पेक्शंस वगैरह होती हैं तो वो कैसे होती है, इसी तरह से होती है। द स्टूडेंट्स कैन बी वेल क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एंड फिजिकल लेवल, उसका फिजिकल एंड मेंटल लेवल भी चेक किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ, स्टाफ की स्ट्रेंथ क्या है, बाय द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन करेगा उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ क्या है ये पूरी जानकारी रखनी होती है। द रिकॉर्ड्स टेल अबाउट द प्रोग्रेस ईच एवरी चाइल्ड इन द स्कूल, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज अ पॉसिबल। भाई बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा, आपने सिर्फ नजरों से देखा, ऐसे वर्बली देखा तो वो नहीं होगा ना। उसके लिए तो हमें क्या करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा कि एक ये ABC बच्चे हैं, मान लो एग्जांपल नाम हमने ABC दे दिए, XYZ दे दिया, कुछ भी दे दिए। ये बच्चा रीडिंग में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा राइटिंग में अच्छा है, दूसरा बच्चा न्यूमेरिकल में अच्छा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, इट मीन्स हमें उसका रिकॉर्ड रखना होगा। और रिकॉर्ड के लिए बहुत सारी चीजें, पोर्टफोलियो, एनाटोटल रिकॉर्ड्स हुआ, बहुत सारे क्लास में रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें रखने होते हैं। एंड modifications of the working school can be done help of the record, एक रिकॉर्ड इस तरह का भी होना चाहिए, हमें क्या मॉडिफिकेशंस करना है बच्चे के लिए, क्या मॉडिफाई करना है, किस किस चीजों को लाना है, क्या इंप्लीमेंट्स करने, उसका भी हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। द डिटेल रिकॉर्ड स्लो लर्नर, एक रिकॉर्ड रखना, जैसे मैंने बताया स्लो लर्नर है, बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड चाइल्ड है। इट मीन्स गिफ्टेड चाइल्ड वो बच्चे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, नॉर्मल बच्चे से भी अपर हैं, तो वो गिफ्टेड चाइल्ड हो गए, तो उनका रिकॉर्ड हमें अलग बनाना होगा। एंड देन जो स्लो लर्नर है उनका रिकॉर्ड्स अलग रखना होगा, हमें जो बैकवर्ड है उनका रिकॉर्ड अलग रखना होगा। अदरवाइज हम कंपेयर कैसे करेंगे कि ये बच्चे का इसमें यहाँ हमें वर्क करना है, यहाँ हमें इसको हेल्प करनी है, हमें नहीं पता चलेगा अदरवाइज अगर हमने रिकॉर्ड नहीं रखा। बट इट इज अ मैंडेटरी, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी है कि ये रजिस्टर रखना। द सॉल्यूशंस ऑफ द वेरी प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस क्या सॉल्यूशंस है निकाले हैं हमने, उसका भी हमारे पास डाटा होना चाहिए कि बच्चे में ये समस्या थी, हमने इस बच्चे का सॉल्यूशंस ये निकाला है, तो इसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। ये बहुत सारी स्कूल चलाना कोई साधारण बात नहीं होती है, बहुत इजी नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं। वी कैन नाउ अबाउट द टीचर क्वालिफिकेशंस, टीचर की क्वालिफिकेशंस उसका भी रिकॉर्ड आपके पास चाहिए, उसकी ज्वाइनिंग डेट, कब उसने ज्वाइन किया, कब उसका इंक्रीमेंट लगा, कब उस एक्सपेरिमेंट उसने मतलब कि क्या कहना चाहिए रिजल्ट का क्या रहा उसका, कब वो रिटायर हुआ, कब उसकी ज्वाइनिंग, कब इंक्रीमेंट लग रहा है, कब क्या हो रहा है, कब पूरे सर्विस बुक एक रिकॉर्ड है, ये भी स्कूल का ही रिकॉर्ड है, सर्विस बुक इसको बोलते हैं, सर्विस बुक जिसमें टीचर के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। अकाउंट ऑफ इनकम, कितना एक्सपेंडिचर्स हो रहा है, कितना क्या क्या, उस पूरे अकाउंट्स का डिटेल रखना एक रजिस्टर, इसका भी मेंटेन किया जाता है। इन केस प्राइवेटली मैनेज स्कूल गवर्नमेंट्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द ग्रांट गिवन ऑल द इंस्टीट्यूशंस द पॉसिबल ऑफ द हैव द रिटन रिकॉर्ड्स, वहां रिटन रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। which are the point have the mind will preparing record and register, देखिए all records should be maintained अंडर द गाइडेंस ऑफ द सम एक्सपर्ट्स की गाइडेंस हमें लेनी पड़ती है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इनकी हमें मेंटेनेंस लेनी पड़ती है। ओके, द रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन नीटली, रिकॉर्ड को ऐसे नहीं हमने खिचड़ी पका के रखी, उसको नीटली वे में साफ सुथरा क्लीनली राइट डाउन होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर पता चलनी चाहिए कि आपने लिखा क्या है, क्या मेंटेन किया है।
रिकॉर्ड शुड हैव टू मार्क ऑफ द शुड बी कंप्लीट टाइम्स, टाइम से कंप्लीट होना चाहिए, उसमें आपका कोई मार्किंग नहीं, जो चेकर होता है वो आपको मार्किंग ना करे, इस तरह से रजिस्टर आपका क्लियर होना चाहिए। पर्टिकुलर लाइक नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, सीरियल नंबर शुड बी मेंटेन द प्रॉपरली वे में आपको सीरियल नंबर भी मेंटेन करना होगा। पेज शुड बी नंबर इन ईच रजिस्टर्ड, इट शुड बी डन बाय रेड इंक से करना होगा। ईच रजिस्टर शुड बियर अ डली एंड साइन सर्टिफिकेट्स बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के होने चाहिए उसपे। रिकॉर्ड शुड बी सिस्टमैटिक एंड नॉट द हाइपरजन, देखिए इसे डिस मैनर में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे होच पोच हो रहा है, पेचेस उसके निकले हुए हैं, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सीरियल से, हर चीज को सीरियल से लगाना होगा। ऑल रिकॉर्ड शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए। रिकॉर्ड आपके कुछ भी रिकॉर्ड्स हैं आप दिखाएं तो आपको दिखाने में भी अच्छा लगे, देखने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए, और चीजें क्लियर कि आपने क्या मेंशन किया है। केप द कॉन्फिडेंटल, रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं कि आपने ओपनली ऐसे ओपन के, वो एक कॉन्फिडेंटल होते हैं, उनको छिपा के रखना है। एक उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ओपनली आप किसी को नहीं दिखा सकते, तो वो ऐसी जगह रखे होने चाहिए जो आपके ही पहुंच में हो, कोई जर्नल ऐसे ही कोई उसको लेना ले। रिकॉर्ड शुड नॉट इजीली असेंशियल टू एवरीवन, records war of the unless it should be note records are the rest of the honesty होना बहुत जरूरी है। देखिए maintain the accuracy बहुत इंपॉर्टेंट है, accuracy होना, ये तो मेन चीजें हैं। honesty and accuracy records में होनी चाहिए आपके। डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन रिकॉर्ड्स, आप कोई बता सकता है मुझे कितने टाइप्स के स्कूल्स में रिकॉर्ड हो सकते हैं? काइंड ऑफ रिकॉर्ड। कंचन, कंचन, are you present there or not? Please tell me about the how many types of register. कितने टाइप्स के रजिस्टर होते हैं आप बताएंगे स्कूल में? सुषमा जी। गुड, वेरी गुड। देखिए स्कॉलर रजिस्टर, बच्चों का रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर, विड्रॉल रजिस्टर। इट मींस एडमिशन हुआ उसका डाटा हमें रखना है, बच्चे ने एडमिशन स्कूल से नाम लिया, टीसी लिए, उसका रजिस्टर, सारा डाटा होना चाहिए। कब एडमिशन हुआ, किस डेट में हुआ, क्या एज थी, क्या फादर नेम, सब पूरी डिटेल्स, क्यों, क्या रीजन था उसका स्कूल से जाने का, उसने क्यों टीसी ली, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। कैश बुक होती है जहां से हमें फीस वगैरह, रिकॉर्ड्स, इनकम्स के बारे में, या स्कूल में कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, कुछ वर्क कराना है, फर्नीचर का वर्क, कोई भी स्कूल में काम चल रहा है, तो उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसका प्योर रिकॉर्ड रखना, कैश बुक होनी। रिजल्ट रजिस्टर, बच्चे का रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में पूरा डिटेल रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंटिजेंस रजिस्टर यानी कि कार्यालय का रजिस्टर, कि किस तरह से वहां पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, रिसिप्ट हो रही है, क्या क्या काम हो रहे हैं, उसका रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर तो मेन होता है, ये तो जनरल सी बात है। अटेंडेंस रजिस्टर की आप अगर टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, आपको पता है बच्चे की अटेंडेंस लेनी, तो अटेंडेंस रजिस्टर आपके पास होगा। एंड अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ स्टाफ रजिस्टर, एक तो स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, सेकंड क्या स्टाफ रजिस्टर हो गया, स्टाफ की अटेंडेंस का रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर, कितना स्टॉक्स है उसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स है, और कितना स्टॉक्स नहीं है। लॉग बुक्स एंड सर्विस बुक, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस बुक होनी चाहिए, सर्विस में उसमें टीचर्स ने कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ये पूरा डाटा उसके अंदर मेंशन होता है। फी कलेक्शन रजिस्टर, फी कलेक्शंस करनी है आपको तो उसके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए, बच्चे की फीस कब आई,
किस टाइम आई, कितनी फीस है, अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, उसकी फाइन लगा है तो कितना फाइन लगा है, ये पूरा होना चाहिए। लाइब्रेरी, स्टॉक रजिस्टर, लाइब्रेरी में एक अलग रजिस्टर होता है, राइट। हॉस्टल, अगर हॉस्टल है स्कूल में तो हॉस्टल के लिए एक अलग रजिस्टर चाहिए, उसमें पूरी हॉस्टल की बच्चे कितने बच्चे हैं, कितना लंच बनेगा, कितना डिनर है, कितना ब्रेकफास्ट है, इनका टाइमिंग क्या है, बहुत सारे मैंने रजिस्टर, हॉस्टल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं। एंड फिर प्योन रजिस्टर, प्योन रजिस्टर शुड बी मेंटेन द ऑल एंटायर लेटर शुड बी, वो बहुत सारी चीजें मेंटेन करते हैं। प्योन को तो बहुत सारा चीजें कितने लेटर्स आए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से आते हैं तो वही उनको रिसीव करते हैं, उनको देके भी उन लोगों का पूरा रजिस्टर उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हुई हमारी रजिस्टर्स की बात। अब कुछ तरह की सुपरविजन या इंस्पेक्शंस होती हैं। अगर स्कूल चल रहा है उसको देखने के लिए इंस्पेक्शंस एंड सुपरविजन की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुपरविजन एंड इंस्पेक्शंस आर द कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट टर्म्स। Many people think that they are quite apart from each other. Actually, it is not so. The word inspection is very popular with the school. The person who was given a duties inspections are called director inspection and the scholar divisional inspections and the direct education officer, circle officer and as a parents. देखिए इंस्पेक्शंस कौन कौन करता है स्कूल में? पेरेंट्स भी इंस्पेक्शन करते हैं। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो आप पीटीएम में जाते हैं, आप पता करते हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है, टीचर क्या पढ़ाए, तो ये एक तरह का इंस्पेक्शन हुआ। ऑफ एजुकेशन ऑफिसर इंस्पेक्शन करते हैं, डिवीजन इंस्पेक्टर होते हैं वो भी इंस्पेक्शन करते हैं स्कूल का। एंड इस तरह से एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं वो भी इंस्पेक्शन करते हैं स्कूल में किस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो ये इंस्पेक्शंस की बात हुई है, सुपरविजन यानी सुपरविजन करना तो एंड इंस्पेक्शंस करना। मीनिंग ऑफ द सुपरविजन, इट मींस supervision is a democratic term use of the see working of the school. Supervision is there a guide and the solve of the problem को solve करने के लिए school he is the coordinates between the different school and against of the lead experiment of the mark of the following the supervision प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, स्कूल की फंक्शनिंग को जानने के लिए, स्कूल में क्या फंक्शन चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसको जानने के लिए सुपरविजन किया जाता है। तो सुपरविजन, किसी ने ज्वाइन करना था हमें, मिस्टर आर्या रिमार्क, उन्होंने एक रिमार्क से उन्होंने कहा है कि एट लीस्ट नैन्सी, it at best supervision is the most noble and the dynamic of all the education is it the most of the noble because it is the most considerate, it is the most dynamic because of the most creative। सुपरविजन एक क्रिएटिव होना होता है, डायनेमिक होता है, बिकॉज कैसे, एक तरफ टीचर्स हो गए हैं, स्कूल हो गया, दूसरी तरफ बच्चे, तीसरी तरफ पेरेंट्स, इस तरह से ट्रायंगल में ये सुपरविजन चल रहा है। नीड ऑफ द सुपरविजन, हु टेल मी अबाउट द नीड ऑफ सुपरविजन, कौन बताएगा मुझे सुपरविजन की नीड क्यों होती है हमें? जर्नल क्वेश्चंस है, आप बताइए, देखिए ऐसे सोच के बताइए कि किसी का सुपरविजन करना है आपको स्कूल का, तो क्यों करना है, क्या रीजन हो सकता है? नैन्सी आप बताएंगे, आप थोड़ा देर से ज्वाइन किया आपने, आपको शायद टॉपिक भी नहीं नॉन होगा अभी कि कंचन जी ने लेफ्ट किया है। निर्मल जी आप ही बताइए क्वेश्चंस आंसर। अगस्त, गुड, राइट राइट राइट। नैन्सी आप बताएंगे बच्चे? यस, चलिए देखिए
कंटिन्यूसली ग्रोथ होना बच्चे की, देश कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उसका सुपरविजन करना है। डेवलपमेंट इन द स्कूल एंड द इवोल्यूशंस इन अ नीड, वो उसकी हमारी आवश्यकता है, उसको नीड है हमारी कि इस तरह का इवोल्यूशन होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ सुपरविजन, teacher or headmaster need refreshing of the acknowledge of various things, that is the possible right type of supervision। कि टीचर्स को हेडमास्टर को प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है, इस चीज का भी सुपरविजन होना चाहिए। अगर एक पर्सन को हमने हेडमास्टर बना के चेयर दी है, तो क्या वो वास्तव में उस चेयर के लायक है? हम उसका सुपरविजन करेंगे कि वो जो काम हमने उसको दिया है वो कर पा रहा है, टीचर को वो नॉलेज है जो बच्चों को देनी है, तो इसका भी सुपरविजन हमें नीड है सुपरविजन की। एक्सपर्ट आते हैं इंस्पेक्शंस करने, स्कूल में आते हैं, आपको पता है टीचिंग, वो पीछे बैठ जाते हैं आके और टीचर्स को पढ़ाना होता है, वो सुपरविजन करते हैं कि टीचर वास्तव में कैलिबर है इस चीज के लिए, बच्चे को पढ़ा पा रहा है, बच्चे को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो ये सुपरविजन है। ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स में ऑफिस में देखा जाता है कि भाई प्रॉपर वर्क हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, रिकॉर्ड सारे चेक होते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस इज द नीड ऑफ द परफेक्ट वर्किंग ऑफ द स्कूल के लिए। लार्ज नंबर ऑफ स्कूल वर्किंग सो कोऑर्डिनेट कैन बी पॉसिबल द सुपरविजन। If and bad practice separate of the school, it's not the check the immediately, then the thought supervision had the practice maybe type of the nipped of in the buttes। aim of the supervision, aim क्या क्या होते हैं? राइट गोल, सबसे पहले एम होगा सुपरविजन करने का गोल। ऐसे तो हम सुपरविजन नहीं कर रहे, हमारा एम होगा तभी हम सुपरविजन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स भी सुपरविजन करते हैं। ऐसा नहीं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं किन वे में सुपरविजन करते हैं, वो आते हैं टीचर से बात करते हैं, वो देखते हैं कि टीचर को कितनी नॉलेज है, बच्चे को किस तरह से पढ़ा, तो ये भी सुपरविजन हो रहा है। फिर वो क्या जाके करते हैं, पीछे से जाके कंप्लेंट्स करते हैं। तो देखिए राइट गोल होना चाहिए सुपरविजन का एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एंड प्रोवाइड प्रोफेशनल लीडरशिप्स होनी चाहिए। सुपरविजन के एम है प्रोफेशनल एंड टीचर एंड हेडमास्टर में। चेक द एफिशिएंसी ऑफ द स्कूल की एफिशिएंसी को चेक करना, एंड ट्रस्ट ऑफ द एम सुपरविजन इन द एज ऑफ डेमोक्रेसी इंप्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूशंस में। टाइप ऑफ इंस्पेक्शंस, मैनी टाइप्स की इंस्पेक्शन होती है। करेक्टिव टाइप्स, करेक्टिव टाइप्स में क्या होता है? इंस्पेक्शंस कलेक्ट इंफॉर्मेशंस अबाउट द वीकनेस एंड ड्रॉबैक्स, मार्क रिकॉर्ड दैम, वो उसको सर्च करते हैं। करेक्टिव टाइप्स का जो इंस्पेक्शन होता है उसमें वो देखते हैं कहां पर कोई ड्रॉबैक है, कहां पर मार्क है, कहां पर वीकनेस है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है करेक्टिव टाइप ऑफ इंस्पेक्शंस पर। प्रिवेंटिव टाइप ऑफ इंस्पेक्शंस, ये होती है इंस्पेक्शंस हेल्प द टीचर और हेडमास्टर की, इंस्टीट्यूशंस के हेड की, डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसकी जानी जाती हैं। सिचुएशंस क्या है, एक्सपेरिमेंट्स टाइप्स क्या कर रहे हैं वो, अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें, डिफिकल्टीज को जानना। एंड क्रिएटिव टाइप ऑफ इंस्पेक्शंस, क्रिएटिविटी इन दिस इंस्पेक्शंस द इंस्पेक्टर्स कम डाउन लेवल ऑफ द टीचर, वो टीचर के लेवल को जानना चाहता है। क्रिएटिव टाइप्स इंस्पेक्शंस में वो टीचर के लेवल को जानना चाहता है। एंड कहना चाहिए कि टीचर्स फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ प्रोड्यूस, वो किस किस टाइप से अपनी टीचिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। मेथड ऑफ द इंस्पेक्शंस एंड द प्रोड्यूस ऑफ द सुपरविजन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। विजिटिंग, देखिए सुपरविजन करना है या इंस्पेक्शंस करने के मेथड होते हैं, तो कौन कौन से मेथड से आपका सुपरविजन हो सकता है। विजिटिंग द स्कूल, व्यक्ति फिजिकली वे में विजिट करने आएगा और आपको देखेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को जानेगा, स्कूल की सिचुएशंस को जानेगा, कि वास्तव में वो देखेगा कि टीचर्स में कमी है, बच्चों में कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी है, विजिटिंग करेगा। सर्कुलेट रिटन ऑर्डर, वो रिटन ऑर्डर के थ्रू, एक तो विजिटिंग की उसने, एग्जाम्पल छोटा सा मैं ऐसे ही देती हूँ, जैसे प्रिंसिपल आई आपकी क्लास में, आपकी विजिटिंग की, राइट, उसने देखा अच्छा टीचर से पढ़ा रही है, ये प्रॉब्लम। सेकंड, सर्कुलेट रिटन ऑर्डर, रिटन ऑर्डर में in the modern age of democracy various changes take the place from the time to time informations regarding the new methodology teaching the नई नई मेथोलॉजी वो अप्लाई करेंगे, वो नोटिस निकालेंगे, इस तरह से आप कीजिए, ये काम कीजिए,
तो वो भी एक तरह का इंस्पेक्शन हो रहा है, आपका सुपरविजन हो रहा है। टीचर कॉन्फ्रेंस ऑफ द मीटिंग, टीचर की कॉन्फ्रेंस मीटिंग पे भी बात की जा सकती है। सारे टीचर्स को एक साथ बिठाया, कॉन्फ्रेंस मीटिंग ली, दूर से बैठ के ऑनलाइन मीटिंग, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको उसके बारे में बताया गया, तो उनका सुपरविजन या क्या कमी आ रही है वहां उस पर वर्क करने के लिए उस पर फिर दैन इवोल्यूशन आता है। Thought inspection work of the school can be the evaluations and type of the deficiency. The inspector inspect the provide all type of guidance require all its कुछ डिफेक्ट्स भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती है इंस्पेक्शंस में। तो मैनी टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया है। नो सब्जेक्ट्स ऑफ इंस्पेक्शंस, देखिए कुछ इंस्पेक्शन इस तरह की होती है, द इंस्पेक्टर हैव ओनली नॉलेज वन और टू सब्जेक्ट्स, उसको क्या होती है, जो इंस्पेक्शन करने आ रहा है उसको ऑल सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है, राइट। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसको मैथ्स की और हिंदी की नॉलेज है, तो वो किसका इंस्पेक्शन करेगा, मैथ और हिंदी का, बाकी सब्जेक्ट का तो रह गया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आई हुई है। तो जस्टिफाई होने में थोड़ी प्रॉब्लम, जस्टिफाई नहीं हो पाता है कि इंस्पेक्शंस प्रॉपर नहीं होते, क्योंकि हर एक व्यक्ति सभी चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है। आपके सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स होंगे, आप अपने सब्जेक्ट्स में महारत, आपने मास्टरी की होगी, आप अगर इंस्पेक्शन करने जाएंगे, आपको भेजा गया है इंस्पेक्शन करने के लिए स्कूल में, बट आप इंस्पेक्शन करेंगे, ओवरऑल आप देख लेंगे कि अच्छा ये चीजें हैं, वहां आपने किया, बट आप डीपली इंस्पेक्शन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश के टीचर के इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बाकी मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ रह गया, वो तो नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ड्रॉ फॉल्ट भी रहे हैं। All pump of throw. School inspections, great preparations are made for many days. Inspections is given the welcome like some bridegroom. The whole show inspections are carried on. Inspections are concerned mainly administrations. According to Secondary Education Commissions के टाइम पर कंटेंट था कि the time spent by the inspector was the sufficient, that the great part of the time is taken up with routine work like checking accounts and looking in the administrative aspect of the school. The result, no time is left the supervision purpose. सुपरविजन एंड नोट इंस्पेक्शंस, सुपरविजन हो रहा है बट इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, वो किस रीजन में, इंस्पेक्शंस थिंकर दैट बी इज द डायरेक्टर एंड द होल ऑफ द स्टाफ एट द मर्सी, वहां वो दया दिखा देता है। अगर सुपरविजन कर रहा है, थोड़ा सा लगता है कि बाहर से लोग देखने आ रहे हैं और आपका टीचर, आप उसको थोड़ा हिडन कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, यहाँ इसकी गलती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वहां क्या होता है, सुपरविजन एंड नॉट इंस्पेक्शंस नहीं हुआ है। एक्स लोड ऑफ द वर्क, इतना जो इंस्पेक्शंस करने आ रहा उसके ऊपर इतना वर्क का लोड हो जाता है ना उस टाइम पर जब वो इंस्पेक्शंस करने आता है, तो वो वास्तव में जिस चीज का इंस्पेक्शन करने आया, जो चीज देखनी है वो कर ही नहीं पाता है। वहां स्कूल में जाते हैं, उसको इतना वेलकम होता है, उसको खाने के लिए ऐसे ब्राइडल रूम की तरह उसका रूम सजाया जाता है कि यहाँ दिखाने के लिए कि इंस्पेक्शन हो रहा है स्कूल में, प्रॉपर ये क्लीनिंगनेस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यहाँ वो आके बैठेंगे, इनका बैठने का अरेंजमेंट, तो आधा टाइम तो उनकी सेवा में ही निकल जाता है। तो वो 5 आवर्स का स्कूल है, उसमें वो कितने इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम्स को वो, अगर जहां पर ड्रॉ फॉल्ट्स होते हैं, सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट, अगर कुछ एटीट्यूड ऑफ द इंस्पेक्शंस के एटीट्यूड, द रोल ऑफ द इंस्पेक्शन इज टू बी हेल्पफुल ऑफ द फील्ड वर्कर, he should not harass them in any way. Braley has the remark to motto should not be check your teachers. Your teachers weakens and weak examining them, but the aim should be train your teachers, inspire the teachers, encourage the teacher and trust them. देखिए कभी कभी क्या होता है, जब इंस्पेक्शंस होती है तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो छुट्टी पे चले जाते हैं, उन्हें पता है अगर नहीं भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो, उन्हें पता है कि इंस्पेक्शन होने वाली है, वो छुट्टी पे चले गए हैं, उस टीचर्स स्कूल में है, कभी कभी छुट्टी देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ ऐसा रीजन आ जाता है, तो उन टीचर्स का इंस्पेक्शन क्या हुआ ही नहीं,
वो पूरा साल ऐसे निकल गया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता, इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं उनका, ऐसे पता होता है। पर डीपली जो इंस्पेक्शंस करने आते हैं कि एक प्रिंसिपल सभी क्लास में नहीं देख सकता है। इंस्पेक्शंस का तरीका मेथड अलग होता है। जिस टाइम इंस्पेक्शंस होते हैं पूरी प्रिपरेशन से बच्चों को पूरा कि हाँ ये चैप्टर कराना है, पूरा टीएलएम के साथ प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज क्लास में उस तरह से होता ही नहीं है। तो यहाँ शो ऑफ भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये था हमारा इंस्पेक्शंस एंड द सेलेक्ट द शुड बी जुडिशियस। किस तरह से ओनली द क्या ओनली द डिजर्विंग एंड द सुटेबल पर्सन शुड बी द सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ द इंस्पेक्शन, ये पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। He should have the experience and school life and solve the problem efficiency। जब हम किसी भी व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं कि आपको इंस्पेक्शन के लिए जाता है, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, वो उस लायक है या नहीं है, उस वो सही से जज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नो पम्प एंड नो शो, there should be no pump and no show, it is a better to have super surprise checking of the institutions। Formations of the policy, the teachers and other staff should play the leading role in the formations of the policies। There should be the decentralizations of the power, not one man job, not one man jobs। There should be the panel of the subject expert रहता है, पैनल में एक्सपर्ट बैठता है, कोई ऐसे ही नहीं बैठ जाता है। ड्यूटी शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर इंस्पेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट्स, उस सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट भी वहां पर होता है। वर्कलोड ऑफ द जो इंस्पेक्शंस करने हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, उसके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होता है। वर्कलोड होने की वजह से वो काम नहीं कर, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। सजेस्ट गिविंग द इंस्पेक्टर शुड बी ब्लाइंडिंग एट द स्कूल, रेगुलर कोऑपरेशन होना चाहिए स्कूल में। सेंटर ट्रेनिंग सुपरविजन स्टाफ की भी बहुत ज्यादा नीड्स होती है। तो इस ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल की ड्यूटीज देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी लगी होनी चाहिए एंड द एकेडमिक्स ड्यूटीज अलग होनी चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द विजिट स्कूल, द चेकिंग ऑफ द रिकॉर्ड टू बी डन, पूरे डन होने चाहिए। एंड एग्जामिंग स्कूल प्रॉपरली एंड ऑर्डर स्टॉक ऑफ द स्कूल्स भी। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रांसफर का जो रिकॉर्ड्स है गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में, ये भी पूरा डिटेल्स होनी चाहिए। पासिंग सैलरी बिल्स एंड लीव ऑफ द स्टाफ एंड ग्रेंट ऑफ हिम, इश्यूज द ऑर्डर सर्कुलेट गवर्नमेंट ऑफ द स्कूल, ये सारी चीजें मेंटेनेंस एक सुपरविजन का बहुत बड़ा वर्क होता है जो यहाँ करना होता है। तो हमारे टूडेज 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, सुपरविजन किस तरह से करना है। एंड उससे पहले हमने आपको अभी मेंटेनेंस, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस एंड सुपरविजन, 8th एंड 9th चैप्टर हमारा टुडेज कंप्लीट, सुपरविजन एंड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड्स किस तरह से मेंटेनेंस करने। तो आज की क्लास, टुडेज क्लास ओवर। अगर यू हैव अ सम क्वेरी एंड यू डोंट टेल मी, यू आस्क मी, अगर कुछ आपको कहना है तो आप मुझसे कह सकते हैं, कोई क्वेरी है तो, अदरवाइज क्लास इज ओवर। ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। यस, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अभी टीचिंग चलेगी दिसंबर में, ठीक है। उस टीचिंग के बाद आपको ये मेरे को सबमिट करना होगा। हो सकता है बिफोर नवंबर में भी हो जाए, पर हमने दिसंबर रखा हुआ है स्टार्टिंग। ओके ओके, ठीक है, दिसंबर में, हमारा दिसंबर में ही है। 1 to 15 डेज का रहेगा ये, देखते हैं फिर क्या स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मीटिंग रखते हैं एक, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि भाई कंटिन्यू 15 डेज ले लें या फिर वही सैटरडे संडे। तो नवंबर दिसंबर में ही रखेंगे हम, उसके बाद फिर आपको ये मेरे को सबमिट कर देना होगा। नहीं, मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन के लिए, क्योंकि बच्चे अभी रेडी नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऑनलाइन ले लीजिए, क्योंकि कुछ जम्मू से भी हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हमने सोचा कि ऑनलाइन ही ले लेते हैं हम। राइट, उसके लिए आपको घर में एक बोर्ड लगाना होगा।
हाँ, वैसे ही करना है आपको। ठीक है? उसी तरह से बोर्ड आपको पढ़ा के बताना, दिखाना, किस तरह से आप टीच कर रहे हो, सेम वैसे ही करना है आपको। ठीक है, ओके।